हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जो कि कमिंग आईपीओ आज जानेंगे। इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, कुछ रिस्की पॉइंट्स को अप्लाई कर या फिर अवॉइड, प्राइस बैंड कितना चल रहा है, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, हम लोग चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 27 फैब को ओपन हो रही है आज के दिन और 29 फैब को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 429 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आई, जिसमें से कॉम्बिनेशन है 329 करोड़ का फ्रेश इशू 2.32 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेलर 70 लाख शेयर्स का इशू कर रही है। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 मार्च का और एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड हो रही है। 5 मार्च का डेट रखा गया। प्राइस बैंड 135 टू 142 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया। 100 शेयर्स की लॉट साइज। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड, यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है और लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम बात करेंगे रिजर्वेशन का, तो क्यूआईबी को 75% का, रिटेल को 10% का, एचएनआई को 15% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर्स है कंपनी के, अगर हम बात करें तो इसमें कॉर्पोरेट प्रोमोटर है नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और इंडिविजुअल प्रोमोटर है अनंत नहाता। इसके 2 प्रोमोटर है, एक है कॉमर्शियल मतलब कॉर्पोरेट प्रोमोटर और एक है प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोमोटर। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 93.28% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग, जो कि ईवी चार्जिंग बोल सकते हैं, और अदर रिलेटेड, इससे रिलेटेड अदर सॉल्यूशंस भी कंपनी जो है प्रोवाइड करता है, जो कि स्पेशलाइज है ये कंपनी। 2 बिजनेस वर्टिकल्स के अंडर कंपनी ऑपरेट करता है। फर्स्ट है पावर सिस्टम, सेकंड है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस। अगर हम पावर सिस्टम्स की बात करें तो एक्जिकॉम जो है ये एक अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस जो है डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए प्रोवाइड करती है। और ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस में कंपनी जो है अराउंड लगभग 6000 एसी एंड डीसी चार्जर्स का जो है सो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लॉय कर चुका है। और ये सभी ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस जो है ये डिज़ाइन किया गया विद स्टैंड हार्श इन्वायरमेंटल और इलेक्ट्रिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है सो डिज़ाइन किया गया। ये 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और 31 मार्च 2023 में कंपनी जो है एक वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी बन चुका है जो कि इंडिया की ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंटर किया था। 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग बताया गया। और जिसके कारण गाइस यहाँ पे ईवी चार्जर बिजनेस में जो है ऑपरेट कर रही है, जो कि दोनों मतलब कि स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस, प्राइमरी एसी चार्जर्स रेजिडेंशियल यूज के लिए, और फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस डीसी चार्जर्स, जो कि बिजनेस और पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क्स के लिए सिटीज़ और हाईवेज में। इस दो तरह की जो मतलब कि सॉल्यूशंस ऑफर करती है। दोनों ऑफर कर रहा है, स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस और फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस दोनों ऑफर कर रहा है ईवी चार्जिंग बिजनेस के थ्रू। और कंपनी का अगर हम बात करेंगे कस्टमर्स की, तो इसमें गाइज एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोटिव ओईएम है, मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो कि एस्टैब्लिश्ड है, बहुत बड़े बड़े ओईएम है, जिसमें पैसेंजर कार्स, ईवी बसेस हो गया, फिर चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स, फ्लीट एग्रीग्रेटर्स जो है सो कंपनी का जो है सो मतलब कि कस्टमर्स है। और 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 61,000 से भी ज़्यादा ईवी चार्जर्स को इंस्टॉल कर चुका है अराउंड इंडिया के 400 से भी ज़्यादा लोकेशंस में। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, इसी डेटा के अकॉर्डिंग, कंपनी 4,70,810 ली आयन बैटरीज भी डिप्लॉय कर चुका है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एप्लीकेशन के लिए। और इक्विवेलेंट है एक स्टोरेज कैपेसिटी का 2.1 गीगावाट GWH का, मतलब कि जो है स्टोरेज का कैपेसिटी है, जो कि इक्विवेलेंट है, जो मतलब कि 4,70,810 ली आयन बैटरीज का जो यहाँ पे डिप्लॉय किया ना, ये मतलब कि इक्विवेलेंट है 2.1 GWH का इसका कैपेसिटी का। और इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कॉम्प्लाइज है आईएसओ सर्टिफिकेशन, सभी तरह के आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है इस कंपनी को, इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। और सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग ईवी चार्जर्स भी जो है अराउंड 70 कस्टमर्स को सप्लाई कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है 15 ऑटोमोटिव ओईएम और 32 नेशनल एंड रीजनल सीपीओज और 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स को जिसमें मतलब कि सप्लाई कर चुका है। 30 सितंबर 2023 में 1190 एम्प्लॉयज़ इंडिया में कंपनी के अंडर काम कर रही है, जिसमें से 443 कॉन्ट्रैक्चुअल और 732 जो है टेक्निकली क्वालिफाइड है, और जिसमें से 438 डिप्लोमाज और 294 इंजीनियरिंग डिग्रीज के साथ जो है इसमें मतलब कि इसके एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें कंपनी, इसके अलावा कंपनी जो है सब्सिडरीज में 50 एम्प्लॉयज़ भी डिप्लॉय कर चुका, मतलब 50 एम्प्लॉयज़ भी काम करे इसके सब्सिडरीज में। और 20 यहाँ पर हम फिनेंशियल की बात करेंगे
तो गाइस कंपनी का रेवेन्यू 21 में 524.3 करोड़ का है और प्रॉफिट 3.4 करोड़ का, 22 में 848.9 करोड़ का और प्रॉफिट है 5.1 करोड़ का, और 23 में 723.4 करोड़ का रेवेन्यू, 6.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 467.2 करोड़ का रेवेन्यू, 27.4 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए गाइस यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो बॉटम लाइन में ग्रोथ है, यहाँ पे बॉटम लाइन में 21, 22, 23 में ग्रोथ है, बट टॉप लाइन में 23 में फॉल हुआ। और फॉल होने का रीजन है गाइस कि कंपनी के जो बैटरी बिजनेस है, मतलब कि इसका जो बैटरी रिलेटेड जितना बिजनेस है गाइस सभी ये जो है सो अलग कर दिया गया था कंपनी से, मतलब कि बैटरी बिजनेस जो इसका बैटरी से जो रिलेटेड बिजनेस है ना इसको अलग कर दिया गया कंपनी से, जो कि सब्सिडरी में डाल दिया गया, और इसी वजह से कंपनी को थोड़ा सा इसके रेवेन्यू में इंपैक्ट पड़ा और गिरावट आई। लेकिन 24 में वापस से कंपनी रिकवर किया और प्रॉफिट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें गाइस तो कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो हाईली डिपेंडेंट है कुछ ही कस्टमर्स पर इसके मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए, और ये ग्लोबल सप्लायर्स पर बहुत ज़्यादा रिलाइज है रॉ मटेरियल्स के सप्लाई के लिए, और हाईली डिपेंडेंट है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से ऑपरेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए। फिर यहाँ पे पास्ट में लॉसेस वगैरह भी रिपोर्ट कर चुका है, ऑपरेटिंग लॉसेस भी रिपोर्ट कर चुकी है। इंटरनेशनल सेल्स और ऑपरेशन रिस्क का खतरा हो सकता है, प्लस नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर बन चुका है, अर्ली मूवर एंड लर्नर एडवांटेज कंपनी को मिल चुका है इंडियन ईवी चार्जर मार्केट में, और ये डोमेन एक्सपीरियंस और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस बैक्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, एक रॉबस्ट सप्लाई चेन और सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह किया जा रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए कंपनी का तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना करके एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस के साथ एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड लीडरशिप और मैनेजमेंट टीम है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव का तो गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है कुछ पार्ट फिनांसिंग करना चाहते हैं, मतलब तेलंगाना में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जैसे सेटअप करने का प्लान कर रही है, जिसमें प्रोडक्शन या असेंबली लाइंस का सेटअप करेगी प्लान मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कि प्लान पहले से किया था इसको सेटअप करने के लिए, मतलब कि जैसे करना चाह रही है इसके लिए कॉस्ट वगैरह चाहिए और पार्ट फिनांसिंग करना चाहती है, और ये स्टॉक एक्सचेंज में मतलब कि लिस्टेड होने के थ्रू इसे मतलब कि फिनांस करेगी, और कुछ लोन्स इसका रिपेमेंट करना चाहती है, पार्ट फंडिंग करना चाहती है इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। अगर हम इसके GMP की बात करेंगे तो 130 रुपीज़ का GMP है, 142 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 272 रुपीज़ पे लिस्टिंग हो रही है, 91.5% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रहा है, मतलब इस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रही है। पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की फर्स्ट मूवर कंपनी है, और 60% मार्केट शेयर जैसे कंपनी कवर कर रही है EV चार्जिंग सेगमेंट में, 60% मार्केट शेयर कवर कर रहा है, मतलब कि मेजर मार्केट पर शेयर कवर सिर्फ यही कंपनी कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पॉइंट है। क्योंकि देखिए अभी और यहाँ पे अगर देखिएगा तो जिस तरह से भी मतलब कि कन्वेंशनल फ्यूल से EV व्हीकल्स में ग्लोबल लेवल पर जिस तरह शिफ्ट किया जा रहा है ना, तो इसलिए इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन 23 में थोड़ा सा माइनर सा फॉल हुआ था, जो मैंने बताया अभी कि बैटरी रिलेटेड बिजनेस को जो सो अलग कर दिया गया था, जिसके कारण फॉल हुआ था। लेकिन 24 में वापस बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ और इसके अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है गाइज, और मतलब कि एक तरह से देख सकते हैं कि राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिला, और टाइमली एक्सपेंशन प्लान भी कंपनी कर रही है। अगर इसको कंसीडर करें तो इसके लिए आप अगर जैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस कंसीडर करके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रही है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेलिंग बाय।